अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। चलें जी, आज हमारी टर्न है लिंग्विस्टिक्स के साथ BS1। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज एज अ टॉपिक दैट हैज़ फैसिनेटेड मैनी स्कॉलर्स कि लैंग्वेज की ओरिजिन कैसी हुई, कैसे शुरुआत हुई इसकी। तो डिफरेंट स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स फॉर सेंचुरीज एंड इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग क्वेश्चंस इन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में समझते हैं कि लैंग्वेज शुरू कहाँ से हुई। एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइंसेज वाले काफ़ी टाइम से इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि लैंग्वेज असल में इंसान की बोलने की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। वाइल देयर इज़ नो डेफिनेट आंसर, कोई एक खास स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलता। सेवरल थियरीज एंड हाइपोथेसिस हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द इमर्जेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। देयर आर डिफरेंट थियरीज एंड देयर आर डिफरेंट हाइपोथेसिस। सिर्फ लोग सोच ही सकते हैं, ख्याल ही कर सकते हैं, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा एविडेंस नहीं मिलता कि जी हमारी लैंग्वेज फ़लाँ टाइम में, फ़लाँ सेंचुरी में, फ़लाँ शख्स ने शुरू की थी। हियर आर सम की पर्सपेक्टिव्स। तो कुछ इसके एजम्पशंस हैं, थियरीज़ हैं, कुछ सोच है लोगों की। वो सोच मुख्तलिफ डायरेक्शंस की है। सबसे पहले तो लोग सोचते हैं, या कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं उनका ख्याल ये है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन बायोलॉजिकली कुछ जो है, जिस तरह हम बढ़ते गए, हमारी बॉडी जो है इम्प्रूव करती गई है। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थियरी, सबसे पहले जो लोगों का सोचना है या मानना है डिफरेंट एक्सपर्ट्स का, रिसर्चर्स का, वो ये कहते हैं कि बायोलॉजिकली इंसान जैसे बड़ा हुआ है, तो वन प्रोमिनेंट हाइपोथेसिस लेट्स सी सजेस्ट दैट लैंग्वेज इवॉल्व ग्रेजुअली थ्रू बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इवॉल्व जैसे हमारी हुई है बॉडी, जैसे नेचुरल सिलेक्शन और एडेप्टिव प्रेशर्स हैं। अगर हमें याद है तो कि साइंस में एक डार्विन की थियरी है। डार्विन की थियरी ये कहती है कि इंसान पहले इंसान नहीं थे, मुख्तलिफ़ किस्म के और जानवर थे। कभी मछली थे, फिर उसके बाद बंदर बने, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 इम्प्रूव करते 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 बॉडी उनकी जो है वो एक दिन इंसान बन गई। तो जिस तरह से ये अर्ली ह्यूमंस पजेस्ड कॉग्निटिव एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, जैसे जैसे हम फिजियोलॉजिकल और जो है बायोलॉजिकल चीज़ों को अडेप्ट करते गए, वैसे ही हमने कम्युनिकेट करना सीखा। रूडिमेंट्री वोकलाइजेशंस, अपने कुछ वोकल ऑर्गन्स को यूज़ करते हुए, कुछ बॉडी के जेस्चर्स को एंड फेशियल एक्सप्रेशंस को, और कुछ फेस के एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए हमने बात करना और बोलना सीख लिया। ओवर टाइम दीज कम्युनिकेशन सिस्टम्स बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स और भी कॉम्प्लेक्स हो गए, एंड इवेंचुअली लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ फुली डेवलप्ड ह्यूमन लैंग्वेज। और फिर हमारी फुली एक डेवलप्ड ह्यूमन लैंग्वेज बन गई। इसे हम कहते हैं दिस इज़ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज ओरिजिन। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वील डू सोशल इंटरेक्शन। सोशली इंटरेक्शन की भी एक थियरी है या हाइपोथेसिस है, या लोगों का मानना ऐसा है कि हम आपस में जब इंसान ज़ात एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू हुए, तो वो उन्होंने लैंग्वेज को यूज़ किया या लैंग्वेज उन्होंने बना ली। तो विद दैट वील सी इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देयर, अल्लाह हाफिज़।